ज्ञानवापी कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और पूर्व कमिश्नर रहे अजय मिश्रा दोनों ने आज वाराणसी कोर्ट में सर्वे को रीप्रिंट कर पेश किया। दोनों सर्वे रिपोर्ट से न्यूज नेशन के हाथ लगे सारे सबूत मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। सारे सबूत बोले एक साथ ज्ञानवापी में बाबा विश्वनाथ। अरे जागा जागा डमरुआ धारी और डमरू टिन टिन ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के तालाब से शिवलिंग के रूप में खुद बाबा विश्वनाथ ने प्रकट होकर मंदिर होने का जो साक्षात प्रमाण दिया था, आज वाराणसी कोर्ट में पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा और कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश की। न्यूज नेशन के पास वाराणसी कोर्ट में पेश दोनों रिपोर्ट की एक एक पन्नों पर दर्ज हर बारीक जानकारी मौजूद है। अजय मिश्रा ने 2 पन्नों की अपने सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले हिंदू प्रतीकों के आधार पर जो दावा किया है, उससे साफ हो गया कि वजू खाने में मिला 12 फीट लंबा और 4 फीट चौड़े व्यास का शिवलिंग ही असली बाबा विश्वनाथ है। अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में ज्ञानवापी के मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण के साथ बाबा विश्वनाथ के कई जिंदा सबूत भी दिए हैं। वहाँ पे कुछ जो है कलाकृतियाँ ऐसी थी जो मूर्ति आकार की दिखाई दे रही थी और एक ऐसा जो है आकृति थी जो शेषनाग की तरह दिखाई दे रही थी, जो है उसके फन के आकार की टूटी हुई थी वो थी। और कुछ गुम्बद के टुकड़े थे जो है उसी से चौखट बना के जो है श्रृंगार गौरी के नाम पे जो पूजा जा रहा था। तो मैंने पूछा क्या ये जो यहाँ पूजा आप देख रहे हैं क्या आप लोगों की श्रृंगार गौरी यही है? तो वादी और उसके अधिवक्ता गण द्वारा बताया गया कि नहीं, जो ये बैरिकेडिंग के अंदर जो है वो हमारी श्रृंगार गौरी अंदर हैं, हमको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए हम उसको प्रतीक मान के इसी चौखट के पास श्रृंगार गौरी मान के। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने ज्ञानवापी परिसर में 6 और 7 मई को किए गए सर्वे पर जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें दावा किया गया कि ज्ञानवापी परिसर में उत्तर से पश्चिम की दीवार के कोनों पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला है। उत्तर पश्चिम दीवार के कोनों पर मंदिरों का मलबा, मस्जिद के गुम्बद के ठीक नीचे मंदिर का शिखर, दीवारों पर देवी देवताओं की कलाकृतियां, सिलावट पर शेषनाग और नागफनी की आकृतियां, शिलापट पर कमल, त्रिशूल और डमरू के निशान, शिलापट पर 4 मूर्तियों की आकृति वाला देव विग्रह, मूर्तियों की आकृति पर सिंदूरी रंग का मोटा लेप, मूर्ति की चौथी आकृति पर सिंदूर का मोटा लेप, श्रृंगार गौरी मंदिर की चौखट का अवशेष और शिलापट को ही श्रृंगार गौरी मानकर पूजा होती है। मस्जिद के पीछे की पश्चिम दीवार पर उभरी कलाकृतियां, उत्तर पश्चिम कोने पर गिट्टी सीमेंट से चबूतरे का नया निर्माण, सभी शिलापट पर किसी बड़े भवन के खंडित अंश नजर आते हैं। कोर्ट में पेश अजय मिश्रा की रिपोर्ट खुद चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा विश्वनाथ विराजमान है। 350 सालों से बाबा विश्वनाथ के जिंदा सबूतों को ज्ञानवापी मस्जिद के दरों दीवारों से लेकर तहखाने में कैद करके रखा गया था। ज्ञानवापी का सर्वे का काम पूरा होने के बाद मस्जिद में दफन काशी विश्वनाथ मंदिर के सारे दबेराज एक एक कर बाहर आने लगे हैं। अजय मिश्रा के साथ ही वाराणसी सेशन कोर्ट में स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। 14 से लेकर 16 मई तक ज्ञानवापी में हुए सर्वे पर विशाल सिंह ने 12 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है। विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी ज्ञानवापी मस्जिद से मंदिर के कई साक्ष्य मिलने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वजू खाने के तालाब में शिवलिंग, कमल, डमरू और त्रिशूल के निशान, सनातन संस्कृति के कई चिन्ह मिले, तहखाने और दीवारों पर सनातन संस्कृति के निशान। हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है और जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई थी 3 बॉक्स में थी, सील्ड थी
वो सील्ड सहित हमने माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी है। अब रिपोर्ट की जो जिम्मेदारी हमको कमीशन की रिपोर्ट की देने की थी उसको मैंने पूरा कर दिया है। संत समाज के लोगों के साथ हिंदू धर्म गुरु जितेंद्र सरस्वती ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों पर सबूतों को छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। ये जकात के पैसे खाने वाले और दूसरों के मंदिर तोड़ने वाले कब से फव्वारा बनाने लगे। और अगर आपने इस चित्र को देखा होगा तो ऊपर बाकी सब काला है, धुंधला है, बाकी चारों तरफ गंदगी है परिसर में, और पूरे परिसर में नया चूना किया गया है। इसके अलावा जब सब काला है तो ऊपर का इतना सफेदी की चमकार 2 ईंटों की मोटी कैसी दिख रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने पुराणों का हवाला देकर दावा किया कि पुराणों में भी ज्ञानवापी मंदिर का साफ साफ जिक्र है। नागेंद्र पांडे ने वजू खाने में मिले शिवलिंग को काशी विश्वनाथ मंदिर को फौरन सौंपने की मांग की है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट कोर्ट में याचिका दाखिल कर शिवलिंग की पूजा और अभिषेक की इजाजत देने की मांग करेगा। एप्लीकेशन आज कोर्ट के समक्ष था निचली अदालत में। वो सिर्फ आज उस मैटर को एप्लीकेशन को प्रेस नहीं करेंगे, कल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसके हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी। वाराणसी कोर्ट में पेश की गई अजय मिश्रा और विशाल सिंह दोनों की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी में मंदिर होने के सबूत और कई सारे प्रमाण मिले हैं, जिसका जिक्र जेम्स प्रिंसिप की किताब बनारस इलिस्ट्रेट और डॉक्टर विलियम एल्थर की किताब काशी द सिटी इलिस्ट्रियस में भी है। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे टीम में शामिल रहे सभी हिंदू पक्षकार भी कोर्ट में पेश दोनों सर्वे रिपोर्ट दावे की पुष्टि कर रहे हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी कोर्ट के कमिश्नर विशाल सिंह ने 12 पन्नों का सर्वे रिपोर्ट पेश किया। 14 से लेकर 16 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद के चप्पे चप्पे की सर्वे का विशाल सिंह ने 12 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। सिर्फ न्यूज नेशन के पास कोर्ट में पेश एक पन्ने की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। 12 पन्नों में दर्ज विशाल सिंह की रिपोर्ट ये चीख कर गवाही दे रही है कि ज्ञानवापी में विराजमान शिवलिंग ही असली बाबा विश्वनाथ है। वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद केस में कमिश्नर विशाल सिंह ने 12 पन्नों का जो सर्वे रिपोर्ट पेश किया है। कोर्ट में पेश सर्वे रिपोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से लेकर तहखाने में दफन हर रात से पर्दा उठा दिया है। कोर्ट में पेश 12 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट से न्यूज नेशन को मिले सबूतों ने मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग से लेकर 350 सालों से मस्जिद में कैद बाबा विश्वनाथ मंदिर के हर रात से पर्दा उठा दिया है। वाराणसी कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 14 से लेकर 16 मई तक ज्ञानवापी में हुए सर्वे पर 12 पन्नों की जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के कई साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने पर विशाल सिंह ने ज्ञानवापी के सर्वे में मिले मंदिर के साक्षात प्रमाण को साफ साफ शब्दों में बयान किया है। सबसे पहले आपको वाराणसी कोर्ट में पेश कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 16 मई की सर्वे रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ कहा वो बताते हैं। पेज नंबर 7 पर साफ साफ लिखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के तालाब से सर्वे के आखिरी दिन यानी 16 मई को जब पानी निकलवाया गया, तब वजूखाने के बीचों बीच पानी से भरी कुंड कुएं जैसी आकृति दिखाई दी। कुंड से पानी निकालने पर 2.5 फुट ऊंची पत्थर की आकृति मिली। वजूखाने के बीच शिवलिंग जैसी आकृति मिली। 12 फीट लंबी और 4 फीट चौड़े व्यास की आकृति मिली। शिवलिंग जैसी आकृति का बेस 4 फीट था। शिवलिंग के टॉप पर 9 बाई 9 इंच का पत्थर रखा था। सफेद रंग के पत्थर को अलग से रखा गया था। पत्थर के नीचे 2 फीट ऊंची गोलाकार आकृति मिली। सतह पर अलग तरह का घोल चढ़ा था। सफाई करने पर अंदर से काले पत्थर की आकृति निकली। एक ही पत्थर की बनी ओवल शेप की आकृति मिली। टॉप पर बीच में आधे इंच से भी कम का गोल छेद से सींग डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा मिला। हिंदू पक्ष के लोगों ने शिवलिंग बताया।
मुस्लिम पक्ष के लोगों ने फव्वारा बताया। फव्वारे तक पानी जाने के लिए कोई पाइप नहीं मिली। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के बाहरी भाग को कुंड बताया। गोलाकार आकृति के नीचे तक जाना संभव नहीं था। शिवलिंग की आकृति तहखाने और तालाब की दीवार से कवर है। जब कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने सर्वे में शामिल मुस्लिम पक्ष के लोगों से फव्वारे को चालू करने के लिए बोला, तब बताया गया फव्वारा बंद पड़ा है। जब पूछा गया कि कब से बंद पड़ा है, तब किसी ने कई सालों से बंद होने की बात कही, किसी ने 20 सालों से बंद बताया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के मुंशी एजाज अहमद ने 12 सालों से बंद बताया। लेकिन किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि फव्वारे के लिए पानी की सप्लाई कैसे होती है। अगर फव्वारा है तो कोई पाइप क्यों नहीं है? कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट गवाही दे रही है कि ज्ञानवापी की हर दरो दीवार से लेकर तहखाने के अंदर मंदिर के कई राज दफन हैं। और ज्ञानवापी के सर्वे में मिले शिवलिंग से लेकर मंदिर के सबूतों पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग अपने अपने दावे करने में जुटे हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ओवैसी की तरह भड़काऊ बयान देकर माहौल खराब करने में जुटे हैं। ज्ञानवापी के बजूखाने में मिले शिवलिंग के बाबा विश्वनाथ होने के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने के बाद देखिए कैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी जश्न में डूबी है। असली बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग के दर्शन से खुशी में झूम रहे काशी के वासी खत्म हुआ भोले बाबा के नंदी का इंतजार वाले पोस्टर पर ही दुग्धाभिषेक कर हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं। वजूखाने की तालाब से शिवलिंग मिलने के बाद काशी में हर हर महादेव का ऐसा जय घोष हो रहा है जिसकी गूंज काशी मथुरा से लेकर दिल्ली के जामा मस्जिद के दरों दीवारों तक सुनाई पड़ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे के बाद रोजाना मंदिर के ठोस प्रमाण मिल रहे हैं जो हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान असुद्दीन ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओवैसी की तरह अखिलेश यादव ने ये भड़काऊ बयान देकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा दिया है। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। अखिलेश यादव के बयान से बौखलाए विश्व हिंदू परिषद के साथ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रवादी सोच की हो गई है और इसलिए ये लोग अपनी फिर से अपनी जातिवादी और मजहबी सोच के कारण फिर से चाहते हैं कि अपनी ज़मीन को स्थापित कर लें। अब उत्तर प्रदेश की जनता इनको फिर से स्थापित उत्तर प्रदेश में नहीं होने देना चाहती है। वहाँ के एक नेताजी जो लाल टोपी के अंदर गोल जालीदार टोपी छुपाए बैठे हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि काशी विश्वनाथ की जो मस्जिद है वो बहुत पुरानी है, उनको काशी का धाम पुराना नजर नहीं आया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से आज तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए ज्ञानवापी प्रकरण पर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, इससे स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पराजय से कुछ भी नहीं सीखा और अभी भी वो तुष्टीकरण की उसी राह पर चल रहे हैं। वाराणसी में सालों तक काम कर चुके रिटायर्ड IRS नवीन चंद्र पांडे का भी दावा है कि ज्ञानवापी में बाबा विश्वनाथ की शिवलिंग के चारों ओर औरंगजेब ने वजूखाना बनवा दिया था। जो मैंने देखा था वो आपसे अक्षरशः सही बयान किया है मैंने। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि मुझे वहाँ पर शिवलिंग दिखाई दिया नहीं दिया, लेकिन जो वजू खाने का स्ट्रक्चर था वो मुझको अजीब जरूर दिखाई दिया। अखिलेश यादव की तरह ही संभल से एसपी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क मीडिया के सामने आकर दावा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है। अगर मुसलमानों के साथ इस किस्म की पॉलिसी बरती गई और ये जगह जगह जो इस किस्म की नफरत फैलाई जा रही है तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, हमें ही नहीं मुल्क को भी नुकसान होगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद जो है
तो आज की बनी हुई है, तो आज इसमें शिवलिंग निकल आया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञानवापी के सर्वे के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्षकार मंदिर और मस्जिद को लेकर अपने अपने दावे करने में जुटे हैं, तो सियासत करने वाले राजनेता भी सियासी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो इस वक्त अयोध्या और काशी के बाद उठ खड़ा हुआ है कि मथुरा के सबसे बड़े विवाद को सुलझाने का रास्ता क्या अब साफ हो चला है। जी हाँ, दरअसल आज मथुरा में सिविल कोर्ट ने उस याचिका को मंजूरी दे दी है जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन के स्वामित्व की मांग की गई है। इस याचिका पर अब लोअर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पक्ष इसको लेकर लगातार सुनवाई चाह रहा था और इसकी गूंज सियासत से मजहबी अखाड़ों में अब और ज्यादा बुलंद हो जाएगी। तो आप देखिए, पहले अयोध्या के बाद काशी और उसके बाद मथुरा। हालांकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये 1991 के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन है, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने की बात की थी। अयोध्या को उससे अलग रखा गया था, आज़ादी के वक्त जो तमाम धार्मिक स्थल हैं। लेकिन हिंदू पक्ष के अपने तर्क हैं। तो मथुरा को लेकर जो सुनवाई के लिए मंजूरी मिली है, क्या कुछ तर्क दिए गए हैं और क्या है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो किसकी पूजा करेंगे। 137 साल तक लगातार मुकदमे चले, जो आपको दे लिस्ट आप निकाल लीजिए, तो अब भी होगा, हम ही जीतेंगे। जब लोअर कोर्ट में खारिज हुआ तो भी हमने कोई विक्ट्री वाली बात नहीं की, और जब पहला हुआ है तो हम कोई निराश नहीं है। 492 साल पुराने अयोध्या विवाद का संपूर्ण समाधान हो गया। अब वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी में नंदी की तपस्या की प्रतीक्षा पूरी हुई। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के प्रमाण मिले और अब कान्हा की नगरी में ठाकुर जी को उनका पूरा जन्म स्थान यानी पूरी जमीन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, जिस पर औरंगजेब की क्रूर नजर पड़ी थी और उसके राज में मंदिर को तोड़ा गया था। करीब 400 साल पुराने विवाद पर अब कानूनी समाधान के रास्ते खुले हैं और इसी से लड्डू गोपाल की नगरी में हलचलें तेज हो गई हैं। सुलझेगा श्री कृष्ण जन्मभूमि का सबसे बड़ा विवाद। अयोध्या के बाद काशी मथुरा में नए अध्याय का आगाज। ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और उसी परिसर से सटी है ये शाही ईदगाह मस्जिद। और इसी मंदिर मस्जिद की जमीन को लेकर मथुरा के सिविल कोर्ट ने बड़ा ऑर्डर सुनाया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में ईदगाह की जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया गया। इस अर्जी को अदालत ने मंजूरी दी। याचिका में शाही ईदगाह की 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई। इस मामले में अब लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी। मतलब श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन को लेकर केस चलेगा। हिंदू पक्षकार इसे पहली जीत मान रहे हैं, क्योंकि इससे पहले निचली अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी, जिस पर अब कानूनी हरी झंडी मिली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि जमीन मामले को समझने के लिए सबसे पहले पूरा नक्शा समझिए। पूरा परिसर 13.37 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें श्री कृष्ण विराजमान 10.50 एकड़ है, जबकि शाही ईदगाह 2.84 एकड़ में है और इसी में 2.37 एकड़ जमीन मुक्त कराने की याचिका सिविल कोर्ट में मंजूर हुई है। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान का कहना है कि जिस स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद है, श्री कृष्ण का असली मंदिर वही था जिसे औरंगजेब के राज में तोड़ा गया था। कृष्ण जन्मभूमि न्यास निरंतर हम इसके लिए प्रयत्नशील है कि भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर का विस्तार हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास जो जमीन है जिसका मालिकाना हक है वो हमको प्राप्त हो, और इसके लिए निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं। जब भी मंदिर बना इन्हें तोड़ा, और जब दोबारा मंदिर बना तो वही बना जो आज यहाँ ईदगाह खड़ा हुआ है। मुख्य मंदिर वही होगा, केवल एक ऐसा है मंदिर का वो जगह, मंदिर के पत्थर, मंदिर की नींव, थोड़ा बहुत स्वरूप बदलना है। वहाँ तो कृष्णलीला बैठने ही हैं। उधर शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से पक्षकार का कहना है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, हमने काफ़ी दलीलें दी, 91 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो भी दिया, लिमिटेशन पे भी आए, और तमाम इस पे भी आए कि इनको राइट टू सू क्यों है, नेक्स्ट फ्रेंड क्यों होंगे ये। उन सब दलीलों को उन्होंने ऐसा कोई इसमें मेंशन अभी नहीं किया है।
उस ऑर्डर का आप लोग अवलोकन करके के बाद में, और निश्चित इस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग जाएंगे रिट में। हिंदू महासभा के दिनेश कौशिक ने मथुरा जिला अदालत में याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने की मांग की। जो मुस्लिम शासक आया था उसने कंस की जेल को तोड़ा, कृष्ण भगवान के मंदिर को तोड़ा, उसने सारे मलबे को तोड़ के वहाँ इकट्ठा किया, उस मलबे के ऊपर उन्होंने ईदगाह का निर्माण कराया। तो असली गर्भगृह तो ईदगाह के नीचे है, जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। तो हमने माननीय न्यायालय से मांग की है कि हमें लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करने का स्थान वहाँ दिया जाए जहाँ असली गर्भगृह है, जो कथित ईदगाह के अंदर है। एडवोकेट रंजना सहित 6 लोगों की तरफ से जमीन विवाद की याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर अब आगे सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में संस्थान को समझौता करने का कोई अधिकार ही नहीं है, जबकि जमीन ठाकुर विराजमान केशव कटरा मंदिर के नाम से है। टीम न्यूज़ नेशन।